हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा बीएससी थर्ड ईयर का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लाइफ साइकिल। कल मैंने पढ़ाया था आपको सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स मैंने पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लाइफ साइकिल। मैंने कल फिगर में ड्रा कर समझाया था, वही फिगर लाइफ साइकिल में भी बनाना होगा। मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताया था, एक्स को और निम्फ को काट दीजिएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही बनाना होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, लाइफ साइकिल में वो सब कुछ बनाना होगा जो मैंने बनाया था। तो लाइफ साइकिल के विषय में आप जान लीजिए पहले और उसको लिख लीजिए। मैं बता रहा था जो कॉलोनाइजिंग एडल्ट होते हैं, विंग्ड मेल और फीमेल, विंग्ड मेल और फीमेल, अर्थात आप कह सकते हो विंग्ड क्वीन एंड किंग। ये बरसात के समय में पाँखें उधर आती है, पाँखें उधर आती है। आप नहीं कहते खाना पहले बना लो, नहीं पाँखें उधर आ जाएगी। वही पाँखी महोदय हैं। महोदय ज़्यादा होते हैं, महोदया कम होती हैं। फीमेल कम होती है, मेल ज़्यादा। एक फीमेल के साथ कई मेल दौड़ेंगे। कहाँ उड़ेंगे? हवा में उड़ेंगे। हनीमून हवा में होता है। गजब की बात है ये। फीमेल उड़ेगी, उसके साथ ढेर सारे मेल उड़ेंगे। हवा में ही कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के दौरान मेल जो होगा अपना कॉपुलेटरी आर्गन फीमेल के जेनिटल आर्गन में इंसर्ट कर देगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल अंडे देती है। वो फीमेल जो अंडे देती है वो एक्स जो होते हैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, नॉर्मल शेप साइज़ के होते हैं। और एक सिंगल फीमेल जो होती है, एक फीमेल 24 घंटे के अंदर 70,000 से 80,000 तक अंडे दे सकती है। इतनी क्षमता उसकी होती है, ऐसा एस्टीमेट बताया गया है। कम तो कितना भी दे सकती है, मैक्सिमम 70 से 80,000 दे सकती है। एग्स लेइंग के बाद 6 से 7 दिन के बाद, एग लेइंग के 6 से 7 दिन बाद हैचिंग होती है। हैचिंग के बाद कैटरपिलर लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? लार्वा करे, कैटरपिलर न कहो, लार्वा निकलता है। होता तो कैटरपिलर ही है। लार्वा निकलता है। वो लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद कन्वर्ट होता है एडल्ट मेल फीमेल वर्कर्स, सोल्जर्स। बात समझ रहे हैं ना? एडल्ट मेल फीमेल अर्थात क्वीन किंग, वर्कर्स और सोल्जर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अनफर्टिलाइज्ड एग से 2 बनते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनते हैं? 2 बनते हैं। और वो कौन 2 हैं आपको पता है? सोल्जर बनते हैं और किंग बनता है, अर्थात फर्टाइल मेल। फर्टिलाइज्ड एग से कौन बनते हैं? 2 बनते हैं। क्वीन बनती हैं और वर्कर बनते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। लार्वल फार्म से एडल्ट तक बनने की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो सकती है। कै महीने में पूरी हो सकती है? 6 महीने में। बात समझ रहे हैं? तो फिर से आप समझ लीजिए। मेल फीमेल जो कॉलोनाइजिंग इंसेक्ट होते हैं, कॉलोनाइजिंग टर्माइट्स, मेल और फीमेल कॉलोनी बनाने वाले क्वीन और किंग हवा में उड़ते हैं। मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है। कॉपुलेशन का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल एग लेइंग करेगी। एग लेइंग की जो क्वालिटी होती है, जो एग लेइंग की कैपेसिटी होती है वो 70 से 80,000 पर डे होती है 24 घंटे के अंदर। और एग्स जो होते हैं कहाँ दे? छत्ते में। नया छत्ता रानी की देख रेख में बनता है।
जब रानी लौट के आती है हनीमून से, या आप कह सकते हैं स्वार्मिंग से, तो आने के बाद वो नया छत्ता का निर्माण अपने देख रेख में करवाती है। करती नहीं है, करवाती है। किससे करवाएगी? वर्कर से करवाती है। किससे करवाती है? वर्कर से। और नया कॉलोनी जब बन जाएगा, उसी कॉलोनी में अंडे देगी। अंडे से 6-7 दिन के बाद लार्वा निकलेगा। लार्वा जो होगा वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, थोड़ा इलांगेटेड होता है। उसके बाद वह जो है मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस के बाद अनफर्टिलाइज्ड एग वाले लार्वा से बनता है कौन? सोल्जर और जो है कौन बनते हैं? सोल्जर और किंग। और फर्टिलाइज एग से वर्कर और क्वीन बनती है। यही पूरा प्रोसेस है। बहुत बड़ा लाइफ साइकिल इसका नहीं होता, क्योंकि पूरा एडल्ट मेल फीमेल को लिखना पड़ता है। इस लाइफ साइकिल बहुत छोटा सा बताया जाता है, तो उसमें फिगर ड्रा पूरा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लीजिए लाइफ साइकिल। हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल। किसका लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट्स, TERMITES, टर्माइट्स लिखें। हाँ लिखिए। उसमें पहला ही डालेंगे कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पहला ही डालेंगे कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हाँ लिखिए। कोलोनाइजिंग COLONIZING कोलोनाइजिंग मेल एंड फीमेल। कोलोनाइजिंग मेल एंड फीमेल। Fly in the sky very high. Fly in the sky very high. Which is called as nuptial flight. Which is called as nuptial flight. ORR swarming. Nuptial flight, ORR swarming. Full stop. During copulation, male insert their copulatory organ in the female genital organ. In the female genital organ. In the female genital organ. And transfer the sperms. And transfer the sperms. Transfer the sperms. Full stop. Fertilization is internal. Fertilization is internal. Fertilization is internal. Full stop. After copulation and fertilization, male female return back. And female makes colony by workers under their supervision. Under their supervision. Under their supervision.
हो गया। अब हेडिंग डालेंगे एग्स। एग्स हाँ लिखिए, एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ फीमेल or queen is, egg laying capacity of female or queen is very high, very high, full stop. They can lays about 1,000,000 of eggs in their lifespan of 5 to 10 years, 5 to 10 years, full stop. They can lays about 70,000 to 80,000 eggs within 24 hours. हो गया, फुल स्टॉप। अगली हिंट डालेंगे हैचिंग। 2-3 लाइन लिखिए। आफ्टर 7 days of laying eggs, after 7 days of laying eggs, laying LAYING, after 7 days of laying eggs, sorry, after 7 days laying, कमा कर लीजिएगा, eggs hatched into HATCHED, eggs hatched into larvae, LARVAE, larvae। हो गया, eggs hatched to larvae, फुल स्टॉप। अगला हिंट डालेंगे लार्वी या लार्वा। टू टाइप्स ऑफ, हाँ लिखे उसमें, लार्वी आर creamy white colored, comma elongated, स्मॉल क्रिएचर, छोटे प्राणी होते हैं, स्मॉल क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर, फुल स्टॉप। दे पॉसेसेस, ये रखते हैं, दे पॉसेसेस स्पाइरकेल फॉर रेस्पिरेशन, स्पाइरकेल SPIRACLE, स्पाइरकेल फॉर रेस्पिरेशन, स्पाइरकेल फॉर रेस्पिरेशन।
comma head, abdomen, etc. Full stop. Two types of larvae hatched from two types of larvae hatched from two types of eggs. Two types of eggs. Larvae of unfertilized eggs, कमा करके लिखेंगे larvae of unfertilized eggs and larvae of fertilized eggs. फुल स्टॉप. लार्वी फुल स्टॉप लिखेगा. लार्वी टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम वर्कर्स, टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम वर्कर्स and undergoes metamorphosis. अगली हेडिंग डालेंगे मेटामार्फोसिस. अगली हेडिंग डालेंगे मेटामार्फोसिस. मेटामार्फोसिस लिखिए. मेटामार्फोसिस इज ए प्रोसेस इन विच Metamorphosis is a process in which larvae converted into adult individual. Full stop. Those larvae, full stop लिखेगा. Those larvae which are hatched from unfertilized eggs, converted into कमा करके converted into king and soldier. SOLDIER soldier. Full stop. फुल स्टॉप लिखिएगा. Those larvae which are hatched from those larvae which are hatched from कहाँ से? hatched from fertilized eggs converted into queen and worker लिख लीजिए आप. queen and workers. full stop.
हो गया। हेडिंग डालेंगे डैमेज। दीमक क्या डैमेज करता है आपको सब पता, बताएं। लकड़ी को खा जाता है, उसमें टनल बना लेता है, टनल मतलब पूरा होल कर देता है, और ट्री को खा जाता है, क्रॉप को खा जाता है, मेज़ को ख़त्म कर देता है, मेज़ बाजरा ख़त्म कर, ईख को ख़त्म कर देता है। ये सारे प्लांट्स वगैरह डैमेज का तो ही लिखना है। लिखिए डैमेज। हाँ लिखिए ग्रेट डैमेज काज। हेडिंग डालिए डैमेज, लिखिए उसमें ग्रेट डैमेज काज्ड बाई, ग्रेट डैमेज काज्ड बाई टर्माइट्स, ग्रेट डैमेज काज्ड बाई टर्माइट्स, caused by termites, like wooden goods, WOODEN wooden goods, लकड़ी का बना हुआ सामान, गुड्स मतलब अच्छा नहीं, wooden goods, कमा विंडोज़ डोर्स, खिड़की दरवाज़ा, विंडोज़ कमा डोर्स, एप्पल क्रॉप, कॉफ़ी क्रॉप, सॉरी एप्पल प्लांट, क्रॉप मत लिखो सॉरी, एप्पल प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, बाम्बू ट्री, बाम्बू ट्री, एंड several crops, several crops like maize, 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 बाजरा, sugar cane, sugar cane, etc. Full stop. They feeds upon cellulose, they feeds upon cellulose of plant, cellulose of plants, and digest them, and digest them by ट्राइकोनिम्फा, मैं लिखवाया हूँ एक बार, ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा, ये ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा, निम्फा एंड लोफोमोनास, ये देखो लोफो, देख लीजिए लोफोमोनास, ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा, लोफोमोनास, symbiotic protozoan, symbiotic protozoan of, symbiotic protozoans of gut of termites, gut of termites, gut of termites, हो गया gut of termites, full stop. They make tunnel, they make tunnel, TUNNEL, tunnel मतलब होता है होल बना देती, they make tunnel in the wooden goods, wooden goods, हो गया, they make tunnel in the wooden goods, full stop. ये हो गया डैमेज।
अगला हिंट डालेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन कंट्रोल देखिए कई तरीके हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का छिड़काव कर दीजिए, डिल्ड्रिन का छिड़काव कर दीजिए, या जो है मैलाथियन का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुगर केन को बोते वक्त जब सो करते बोते हैं तो उसको गैमेक्सिन में बेंजीन हेक्साक्लोराइड के में सस्पेंशन में डुबो लेना चाहिए। और रानी को पकड़ ली के मार देना चाहिए। अगर रानी मर गई तो कोई वर्कर काम नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एग लेंगे कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी सारी, तो कुछ दिन बाद ही क्या हो जाएगा, कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। तो रानी को अगर पकड़ के मार दिया जाए तो पूरी कॉलोनी साफ, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट डिल्ड्रिन का छिड़काव कर दें, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का छिड़काव कर दें। ये सब प्रोसेस हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दरवाज़ा वगैरह को पेंट करते जाइए, पेंट उंट करते रहना चाहिए, उस पर 2-4 महीने पे गैमेक्सान का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि उस पर जो है टर्माइट्स का अटैक न होने पाए। और जहाँ तक पॉसिबल हो ज़मीन के कांटेक्ट में वुडन गुड्स ना हो, ज़मीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में वुडन गुड्स ना हो, तब आपका सामान सुरक्षित रह सकता है। तो यही बात है, तो आप लिख लीजिए कंट्रोल और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे आप कर सकते हो। पहला पॉइंट, हाँ लिखे, क्वीन टर्माइट्स, फीमेल टर्माइट्स should be killed by any means, should be killed by any means, किसी भी तरीके, should be killed by any means, MEANS, किसी तरीके से। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, प्लांट पिट्स, सॉरी हाँ ठीक है लिख सकते हैं, प्लांट पिट्स शुड बी treated with 0.2% डिल्ड्रिन, ये लिखा हुआ है 0.2% डिल्ड्रिन, DIELDRIN, 0.2% डिल्ड्रिन। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्प्रेइंग ऑफ 1% डिल्ड्रिन, वही ऊपर लिखा है, स्प्रेइंग ऑफ 1% डिल्ड्रिन is much effective for protection of crop, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 10% BHC, ये लिखा हुआ है 10% BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 10% BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डस्टिंग should be done with rate of 20 to 25 kg per hectare, with rate of 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। नेक्स्ट
एट टाइम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एट टाइम ऑफ प्लांटिंग, एट टाइम ऑफ प्लांटिंग, एट टाइम ऑफ प्लांटिंग sugar cane should be dipped in, sugar cane should be dipped, D-I-P-P-E, dipped में डुबो दिया जाता है, dipped in 0.25%, 0.25% BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हो गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, वुड वर्क्स लकड़ी के समान, वुड वर्क्स शुड बी पेंटेड, विथ सोलिनम, SOLIGNUM, सोलिनम, SOLIGNUM, सोलिनम। हो गया, सोलिनम, ये हो गया। ये आपका खत्म हो गया टर्माइट्स। नेक्स्ट एनिमल देखेंगे नेक्स्ट टाइम को।